नमस्कार दोस्तों, 21,391 वैकेंसी की पहली बार 7 अगस्त को परीक्षा समाप्त हो चुकी है और पहली बार बदलते हुए सिलेबस के साथ, जो सिलेबस बदल दिया गया था, उसके साथ एग्जाम हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हुआ है। क्वेश्चन का लेवल क्या था? काफी लोग कह रहे हैं कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बहुत लो था। छात्र कुछ अलग कह रहे थे, टीचर कुछ अलग बोल रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर कैसा लेवल था, क्या कट ऑफ जा सकता है, सब्जेक्ट वाइज क्या कुछ लेवल रहा है, सारी चीजों पर बात करेंगे। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा? अभी हमारे साथ इसके झा सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहली बार बदलते हुए सिलेबस के साथ बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है और लगता है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। हालांकि कुछ जगहों पर एक दिन पहले कुछ अरेस्टिंग हुआ है, लेकिन पारदर्शिता बरकरार रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं एग्जाम? 100% अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि एग्जाम में अपारदर्शिता है। हर जगह पारदर्शी एग्जाम हुआ है और किसी भी प्रकार का न्यूज़ कंफर्म नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो गलत है और आप ये समझिए कि इसमें किसी को अगर क्वेश्चन सारा का सारा सेट दे भी दिया जाएगा ना, तब भी वो एग्जाम हॉल में लिख नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा, क्योंकि इतने नंबर्स में सेट है कि आप उतना को याद करके भी नहीं जा सकते थे। पहले क्या होता था? पहले एगो सेट था, खूब रट्टा मार 150 लोग वहां रट्टा मार रहे हैं, 300 लोग वहां रट्टा मार रहे हैं, पीडीएफ उसको मिल गया। अब भाई अगर 50 गो सेट तुमको मिल भी जाएगा तो 50 गो सेट मतलब 5,000 क्वेश्चन, तो किसी का दिन नहीं है कि याद कर लीजिएगा। हर जिला में सुनने में आ रहा है कि अलग अलग सेट था, अलग अलग सवाल दिए गए थे। अलग अलग जोन वाइज इसको बांट दिया गया है और किस जोन में किसका कौन सा सवाल आएगा ये पहले से फिक्स नहीं। नहीं है। जैसे बीपीएससी टीआरई का जो मामला था, ये उससे भी भयानक तरीके से इसको अनअरेंज तरीके से अरेंज करके एग्जाम लिया गया है। इसलिए बिहार पुलिस जो भी लोग दे रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के आशा में हैं, उम्मीद में हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। 17,98,000 के आसपास फॉर्म गिरा है। आप समझिए कि लगभग 3 लाख बच्चों का एग्जाम होना था, जिसमें 50,000 ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, यानी 2.5 लाख डाउनलोड किया। उसमें 65% एग्जाम हॉल में पहुंचा, यानी 1 लाख एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचा, यानी बचा 1.5 लाख। 1.5 लाख में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि कुछ बच्चे तो सर शुरू से लेकर लास्ट तक बैठले रह गए और दुओ को क्वेश्चन नहीं बनाए, क्योंकि वो तो बड़ा आशा में थे कि सेटिंग होगा, 5 लाख दे देंगे, हमारी नौकरी हो जाएगा। तो उसमें से समझिए 30 to 40% बच्चा ऐसे ही बैठल था एग्जाम हॉल में। तो इसलिए 2 लाख 3 लाख का एडमिट कार्ड 7 तारीख को जारी हुआ। 50,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, बचा 2.5 लाख। 2.5 लाख में 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी थे जो गेवे नहीं किए, जो एकदम सेटिंग के भरोसे थे, तो बचे 1.5 लाख। और 1.5 लाख में भी 50 से 60 हजार ऐसे थे एकदम कपाड़ खुजला रहे थे, चुपचाप बैठे और चुपचाप बैठ के फिर चले आए। तो रियल कंपटीशन बहुत कम बच्चों के साथ है, इसलिए आप एकदम तैयार होइए। आपका नंबर कम भी आ रहा है, इस बार कट ऑफ भी कम जाएगा। सर, लेवल कैसा था क्वेश्चन का? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि थोड़ा लो रखा गया है क्वेश्चन। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका हवा किसी को नहीं लग रहा था। आपके अनुसार क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्योंकि बहुत सारे सेट थे, बहुत सारा क्वेश्चन भी था। कैसा लेवल था सर ओवरऑल? देखिए, ये तो समझने की बात है। आप नाम है उसका पर इच्छा, मतलब दूसरों की इच्छा। वो उनकी इच्छा से एग्जाम हो रहा है। टफ है तो सबके लिए, इजी है तो सबके लिए, नॉर्मलाइजेशन होगा। आप नॉर्मलाइजेशन होगा? एकदम 100% होगा, नहीं तो इजी और टफ में पता कैसे चलेगा। और एकदम आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, कुछ ना कुछ बोर्ड जरूर करेगी इसके लिए। और दोस्त मेरे, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारा सेट इजी था तो आपका कट ऑफ थोड़ा सा अप जाएगा, किसी को लग रहा है मेरा टफ था तो आपका कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। और कट ऑफ इस बार वो वाला लफड़ा नहीं रहेगा 85 नंबर 90 नंबर। एकदम आप निश्चिंत रहिए, इस बार का कट ऑफ एकदम डाउन रहेगा। इसलिए क्योंकि किसी भी प्रकार की चोरी, किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है और 100% ट्रांसपेरेंसी बरकरार रही है। सर, अगर पूरा ओवरऑल बात करें तो अभी 6 चरणों में एग्जाम होना है। जब तक पूरा एग्जाम नहीं होता है, कट ऑफ बोलना बहुत वो हो जाता है सर। लेकिन इस एग्जाम को देखते हुए, पहले दिन के एग्जाम को देखते हुए, सेफ स्कोर कितना रह सकता है सर? कितने परसेंट पर जितने छात्र जितना बनाए होंगे, कितने परसेंट पर खुद को सेफ माने एकदम? देखिए, अगर आप सेब की बात करिएगा तो वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता बिल्कुल। है। आपका कैटेगरी क्या है, आपके सिटिंग का क्वेश्चन क्या लेवल क्या था, और किस दिन आपका एग्जाम था, उस सिटिंग में जो लोग बैठे थे उसमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, किस कैटेगरी में कितने थे, तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें और जो बच्चों से हमको पता चला है, ओवरऑल कट ऑफ एकदम कम जाना है। और 7 तारीख का जो पेपर हुआ है, उस तरीके का अगर आगे पेपर होता
होता है, उसी तरीके से अगर अटेंडेंस होता है, तब अगर हम बात करें, अभी हम इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, तब अगर हम बात करें, एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि 60 से 65 नंबर यूआर का कट ऑफ रहेगा। उसी हिसाब से आप फीमेल का 50 से 55 नंबर का कट ऑफ रहेगा यूआर का। उसी हिसाब से आप पीछे जाते जाइए 5-5 नंबर, आपको सब लोग मिलते जाएँगे और लगभग 60 से 65 नंबर कट ऑफ रहना है। 65 से ऊपर लगभग थोड़ा बहुत जा सकता है, 2-4 नंबर का अंतर हो सकता है। 100%। अच्छा सर, जितने लोगों का एग्ज़ाम होना है, 6 चरण बाकी है सर अभी। जितने लोगों का एग्ज़ाम होना है, उनको क्या कुछ बोलिएगा? क्योंकि पहली बार सिलेबस बदला और आप कह भी रहे हैं कि पहले वाली बात नहीं है कि 85 और 90 कट ऑफ जाएगा तो। उन लोगों को अब क्या कुछ करना है? पढ़ना पड़ेगा दोस्त। वो जो भरोसे-भरोसी थे आपके इतना पैसा दे देंगे, हई करवा लेंगे, हऊ करवा लेंगे, वो सब खत्म हो गया। हुँ। पढ़ना पड़ेगा। अगर इस बार आपकी तैयारी अच्छी है, तो हमसे जुड़ के आप रिवीजन कर सकते हैं, किसी अन्य टीचर से जुड़ के रिवीजन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, एससीईआरटी पढ़ सकते हैं। हमसे जुड़ना है तो 6:15 में डेली शाम में बिहार एग्ज़ाम बैच के झा चैनल पर 3 घंटा के लिए मैं खुद और मेरी टीम लाइव आती है, आप जुड़ जाइए। नहीं तो किसी अन्य टीचर से जुड़िए, लेकिन जुड़िए नहीं तो सेल्फ स्टडी बढ़ाइए, एससीईआरटी पढ़िए, खूब रिवीजन कीजिए। अगर आप सेटिंग के भरोसे थे, तो भैया तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब वो बात नहीं रहा। रोड से लेकर संसद तक इस बात पे हंगामा चल रहा है कि अगर सरकारी एग्जाम्स में सेटिंग चलने लगेगा तो फिर गरीबों के लिए कोई सहारा नहीं बचेगा, और इसलिए इस बात पर सख्त एक्शन लिया गया है और अब सेटिंग वाला मामला जो है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए धंधा करने वाले जो भी लोग थे, दूसरा धंधा देख लीजिए, क्योंकि अभी धंधा चलेगा नहीं आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।